हे गाइस, वेलकम टू hanstech। सो गाइस, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे Lenovo Z5 के बारे में और Xiaomi के Redmi Note 5 Pro के बारे में। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको दोनों स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन करूंगा और प्राइस कंपैरिजन करूंगा और बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट होगा। सो गाइस, आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले के साइज के बारे में। सो गाइस, Lenovo Z5 में आपको 6.2 इंचेस की फुल एचडी प्लस की डिस्प्ले मिलती है जो 19:9 के साथ आती है और इसका जो पिक्चर पर इंच है वो 403 है और ये IPS LCD पैनल वाली डिस्प्ले है। Xiaomi के Redmi Note 5 Pro में आपको 5.99 इंचेस की फुल एचडी वाली डिस्प्ले जो 18:9 के साथ आती है और ये भी IPS LCD पैनल वाली डिस्प्ले। सो गाइस, बट ये जो Redmi Note 5 Pro है वो 80:9 के साथ आता है और जो Lenovo का है वो 90:9 के साथ आता है। क्वालिटी के मामले में Lenovo Z5 ज़्यादा अच्छा है Redmi Note 5 Pro के कंपैरिजन, क्योंकि इसमें आपको फुल एचडी प्लस की डिस्प्ले मिलती है जबकि Redmi Note 5 Pro में आपको फुल एचडी वाली मिलती है। जब हम बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, सो जो Lenovo Z5 है उसमें आपको Qualcomm का 636 देखने के लिए मिलता है जो ऑक्टा कोर वाला प्रोसेसर है जिसकी क्लॉक स्पीड 1.8 गीगाहर्ट्ज़ है और सेम ही आपको Redmi Note 5 Pro में देखने के लिए मिलता है Snapdragon 636 ऑक्टा कोर प्रोसेसर 1.8 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक स्पीड। सो गाइस, प्रोसेसर के मामले में दोनों ही सेम है और परफॉर्मेंस भी आपको सेम ही मिलेगी। सो गाइस, इसके बारे में बात करते हैं स्टोरेज वेरिएंट के बारे में। सो गाइस, जो Lenovo का Z5 है वो दो वेरिएंट के साथ आता है, एक 6GB रैम 64GB स्टोरेज, एक 6GB रैम 128GB स्टोरेज जिसको आप माइक्रो SD कार्ड के एक्सपेंड कर सकते हैं। सो गाइस, इसके बाद जो Redmi Note 5 Pro है उसमें आपको तीन वेरिएंट दिखते हैं जबकि इंडिया में सिर्फ दो ही वेरिएंट लॉन्च हुए हैं, एक 4GB रैम 64GB स्टोरेज, एक 6GB रैम 64GB स्टोरेज और इसको आप एक्सपेंड कर सकते हो माइक्रो SD कार्ड के द्वारा। सो गाइस, सॉफ्टवेयर की बात करें तो Lenovo Z5 में आपको एंड्रॉइड ओरियो देखने के लिए मिलता है और Redmi Note 5 Pro नोगट के साथ लॉन्च हुआ था MIUI 9 के साथ और अब इसको अपडेट मिल गया है MIUI 9.5 जिसमें आपको एंड्रॉइड ओरियो का अपडेट मिल गया है स्टेबल रोम में। सो गाइस, इसके बाद जो कनेक्टिविटी की बात करो तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको सेम कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिलता है, बट जो Lenovo Z5 है उसमें आपको ब्लूटूथ 5.0 का ऑप्शन मिलता है जबकि Redmi Note 5 Pro में आपको ब्लूटूथ 4.0 का ऑप्शन मिलता है। सो गाइस, कैमरा की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन में आपको डुअल रियर कैमरा देखने के लिए मिलते हैं। सो गाइस, Lenovo Z5 में आपको 16+8 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा देखने के लिए मिलता है, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। सो गाइस, जबकि Redmi Note 5 Pro है उसमें आपको 12+5 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा देखने के लिए मिलता है जिसमें जो 12 मेगापिक्सल है उसका पिक्चर साइज f2.2 का है और जो 5 मेगापिक्सल का उसका पिक्चर साइज f2.0 का है। 5 Pro में आपको फ्रंट कैमरा 20 मेगापिक्सल का मिलता है जो Lenovo Z5 से अच्छा मिलता है। आपका पिक्चर साइज मिलता है वो f2.0 का देखने के लिए मिलता है। सो गाइस, बैटरी की बात करूँ तो बैटरी सबसे ज़्यादा अच्छी आपको Redmi Note 5 Pro में देखने के लिए मिलती है जिसपे आपको बैटरी बैकअप भी इंप्रूव्ड देखकर मिलेगा। सो गाइस, इसमें आपको जो बैटरी मिलती है वो 4000 mAh की मिलती है जो फास्ट चार्जिंग जो सपोर्ट करती है, बट इन्होंने अलग से आपको फास्ट चार्जर नहीं दिया है बॉक्स में। वो Z5 है उसमें आपको 3300 mAh की बैटरी मिलती है जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है 18 वॉट वाले चार्जर पर। सो गाइस, दोनों स्मार्टफोन में आपको हाइब्रिड डुअल सिम स्लॉट दिए गए हैं। बात आती है कि आप कौन सा स्मार्टफोन ले सको। इंडिया में अगर ये सेम प्राइस के साथ होता है Lenovo Z5 14,000 के आसपास इसकी प्राइस होती है इंडिया में, तो ये सबसे अच्छा फ़ोन होगा और डायरेक्ट कॉम्पिटिटर होगा Redmi Note 5 Pro का और Asus का। बट जो इसकी प्राइस है वो अच्छी रख दे Lenovo, मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ Lenovo से। सो गाइस, बाकी सब कुछ आपको अच्छा मिलता है बट इसकी जो बैटरी है वो थोड़ी कम है। सो गाइस, अगर आपको सेल्फी सेंट्रिक स्मार्टफोन चाहिए तो आप Redmi Note 5 Pro के साथ जा सकते हो। सो गाइस, अगर आपको सेल्फी भी एवरेज चाहिए और आपको कैमरा भी ठीक ठाक ही चाहिए बट आपको डिस्प्ले अच्छी चाहिए और आपको लुकिंग वाइज भी अच्छा स्मार्टफोन चाहिए और आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी चाहिए तो आप Lenovo Z5 के साथ जा सकते हो। तो गाइस, प्राइस के मामले में Lenovo Z5 अच्छा है Redmi Note 5 Pro के कंपैरिजन, क्योंकि इसमें आपको अच्छी प्राइस मिलती है और अच्छे स्टोरेज वेरिएंट देखने के लिए मिलते हैं। सो गाइस, बस यही कंपैरिजन था Lenovo Z5 और Redmi Note 5 Pro का। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ लगे घंटे को जोर से दबा दीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर सके। थैंक यू।